नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक पे, लेकिन उसी क्रम में हम लोग आज एक और पुस्तक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इससे भी संबंधित हम लोग फैक्ट तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पुस्तक। तो इस पुस्तक का नाम है दोस्तों द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर से एक बार हम लोग आपसे बोलेंगे कि द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए इस पुस्तक से संबंधित हम लोग कुछ चीज़ें तैयार करेंगे। तो देखते हैं इस पुस्तक से संबंधित। तो सबसे पहले बात करेंगे इस पुस्तक के रचनाकार। तो इस पुस्तक को जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। तो चलिए सबसे पहला हम लोग इससे बात करते हैं कि इस पुस्तक को जॉर्ज ग्रियर्सन, आप लोग नोट कर लीजिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस पुस्तक की रचना की थी। दूसरी बात इस पुस्तक की, यह पुस्तक 1888 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो दूसरा फैक्ट यह है कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। तो ये दूसरा नोट आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, इससे पहले चूँकि लिखी गई थी इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी गार्सद तासी द्वारा, लेकिन अगर सच्चे अर्थों में बात करें, नहीं होता है जैसे कोई तो काम नींव रख देता है, लेकिन जो उसका अच्छा से उस काम को करता है या उस अच्छे से उसको प्रारूप आगे रखता है, तो उसी को सच्चे अर्थों में मानते हैं। तो इस पुस्तक को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन माना जाता है, इसी पुस्तक से, या ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का ग्रंथ माना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, इसी पुस्तक को दोस्तों। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि सच्चे अर्थों में माना जाता है। और फिर इस पुस्तक से आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें इस्तवारदला लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक में 738 कवियों को शामिल किया गया था, लेकिन इस पुस्तक में 952 कवियों को, थोड़ा सा ज़्यादा क्रम बढ़ा दिया गया है दोस्तों। और फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसमें 1000 प्लस कवि हैं, तो इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया था। तो चलिए हम लोग अगला फैक्ट बात करेंगे कि इस पुस्तक में 952 कवियों को शामिल किया गया था। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये कि 952 कवियों को शामिल किया गया था। अब हम लोग आगे बात करेंगे इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद। तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था, तो किशोरीलाल गुप्त ने। तो आइए हम लोग बात करते हैं किशोरीलाल गुप्त ने। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किशोरीलाल गुप्त ने किस नाम से पुस्तक अनुवादित किया था। तो हिंदी अनुवाद दोस्तों नोट कर लीजिए, हिंदी अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। और उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। उस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो आप लोग नोट कर लीजिए, जो पुस्तक पहली बार लिखी गई, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो था, तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इस पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों 1957 में प्रकाशित हुए दोस्तों ये पुस्तक। तो आप लोग ये फैक्ट ये भी यहाँ नोट कर लीजिए, 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया और जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। तो दोस्तों ये रहे कुछ फैक्ट इस किताब से। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आइए अगला हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही इसी किताब में भक्ति काल को भक्ति काल को स्वर्ण काल माना है। तो एक फैक्ट आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए कि भक्ति काल को 16वीं से 17वीं शताब्दी जो था, 17वीं शताब्दी, तो इसको उन्होंने स्वर्ण काल कहा है। इस काल को उन्होंने स्वर्ण काल कहा है। और ये बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। तो इस पुस्तक से दोस्तों ये कुछ रहे फैक्ट्स। अब हम लोग और चाहे तो एक चीज़ और बात कर सकते हैं। इस पुस्तक में काल विभाजन पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो आइए हम लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद काल विभाजन पे बात कर लेते हैं। तो इस पुस्तक में काल विभाजन को किस किस नाम से बांटा गया था, तो आइए बात करते हैं काल विभाजन। तो इस ग्रंथ को विभिन्न काल में विभक्त किया गया था और पहला प्रयास था दोस्तों काल विभाजन में। तो सबसे पहला जिसका नाम था काल विभाजन में 4 भागों में प्रयास किया गया था। तो सबसे पहला प्रयास का नाम था चारण काव्य। और उसके बाद जो आगे के काल आते हैं निर्धारण में, तो धार्मिक, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। तो अगला है धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और फिर दरबारी काव्य। तो ये 4 काल थे। काव्य लिख लीजिए यहाँ पे, जो प्रयास किया गया था इस पुस्तक में। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट में। तो पहली बार इस पुस्तक में हिंदी भाषा की दृष्टि के क्षेत्र में निर्धारण करते हुए संस्कृत प्रकृति एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया गया। दोस्तों इस पुस्तक में संस्कृत प्रकृति को अलग और अरबी फारसी को अलग अलग किया गया था इस पुस्तक में। तो ये रहे कुछ दोस्तों इस पुस्तक से संबंधित तथ्य। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अगली क्लास में किसी नए तथ्य पे, फैक्ट पे बात करते हुए। तो दोस्तों ये रहे आज की क्लास में हिंदी लेखन की परंपरा में जो अगली बुक थी, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इससे पहले हम लोग इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी पे बात किए थे, और आज हम लोग सेकंड बुक द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पे, और इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट जाने। तो आप लोग इसी तरह का फैक्ट और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर एक नए फैक्ट के साथ, और कुछ हम लोग उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।